हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम लोग इंटीग्रेशन स्टार्ट कर रहे हैं। तो इंटीग्रेशन होता क्या है, इसे हमें समझना होगा। सपोज डेट आपने कहा डिफरेंशिएशन ऑफ एफ एक्स। इसका आपने डिफरेंशियल किया और बोल दिया कि एफ एक्स आ गया इस तरीके से। तो इसी बात को हम कहेंगे इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स बी एफ एक्स। और इस प्रोसेस को कहते हो आप रिवर्स प्रोसेस। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? एंटी डेरिवेटिव ऑफ एंटी डेरिवेटिव या रिवर्स प्रोसेस। इसको दो तरीके से हम बोल सकते हैं। इसी प्रोसेस को आप कहते हैं एंटी डेरिवेटिव। एंटी डेरिवेटिव एंटी डेरिवेटिव और रिवर्स डिफरेंशिएशन। रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन मतलब रिवर्स डिफरेंशिएशन, इस तरीके से हम इसको बोलेंगे। और यहाँ पर इसको कैसे लिखेंगे? देखिए, जो इसका नोटेशन हो, जैसे इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स। इसको सिंबॉलिक फॉर्म में लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स। ऐसा हम लोग लिखेंगे इसे। यहाँ पर जो ये एफ एक्स होता है, कैपिटल एफ एक्स, ये होता है, इसको हम लोग बोलते हैं इंटीग्रैंड। और जो एफ एक्स डी एक्स होता है, इस टोटल को मतलब दोनों को लेके हम बोलते हैं एलिमेंट ऑफ इंटीग्रेशन। एलिमेंट ऑफ इंटीग्रेशन एफ एक्स और डी एक्स को। यहाँ से हमें समझना होगा कि डिफरेंशिएशन का एंटी होता है। जैसे मान लीजिए अभी हमने कुछ डिफरेंशिएशन किए, जैसे डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, तो आपने तुरंत लिखा 2x हो जाएगा। और हमने कहा डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5 कर दो, इसका डिफरेंशियल निकाल दो, तो आपने कहा 2x हो जाएगा। हमने नेक्स्ट स्टेप में कहा डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 100 निकाल लो, तो भी आपने कहा 2x ही होगा। मीन इस तरीके से आपका 2x हर बार आ रहा है। तो कहने का मतलब हुआ, इस सब को हम ऐसे लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ 2x dx इक्वल टू एक्स स्क्वायर हर केस में आ रहा है। बट यहाँ पर आप देख रहे हो कि कांस्टेंट यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर हाँ -100। तो कांस्टेंट बदल रहा है। दैट मीन आप ये कहोगे एक्स स्क्वायर प्लस सी होगा। और सी क्या होता है? इसी सी को हम लोग लिखते हैं आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। तो यहाँ पर ये भी समझना होगा कि आर्बिट्रेरी कांस्टेंट किसे कहते हैं। और इस तरीके से आपने क्या देखा कि इंटीग्रेशन जो हम निकाल रहे हैं, वो रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन हुआ। तो रिवर्स इंटीग्रेशन आप दो तरीके से निकाल सकते हो। सबसे पहले यहाँ पर समझना होगा, इंटीग्रेशन हम टू वे निकाल सकते हैं, दो तरीके से निकाल सकते हैं। पहला तो होता है रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, और दूसरा होता है हमारे पास लिमिट ऑफ
an algebraic summation। इस तरीके से दो वे से हम निकाल सकते हैं मीन एल्जेब्राइक समेशन जो होता है उसका लिमिट और रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। ये जो रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन होता है इसको हम लोग कहते हैं इनडेफिनिट। इनडेफिनिट और इसको कहेंगे डेफिनिट। तो ये इंडेफिनिट इंटीग्रेशन हुआ, डेफिनिट इंटीग्रेशन हुआ। इंटीग्रेशन दो प्रोसेस निकालते हैं। अभी हम लोग रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन इस पर काम करते हैं। देखिए सबसे पहले मैंने ये बताया कि डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर का बता दिया। सपोज कीजिए यहाँ पर एक्स की पावर एन हो जाए तो इसके बारे में आप क्या लिखोगे? यही तो लिखोगे एन एक्स एन माइनस वन, ऐसा लिखोगे। अब इसी को हम कहते हैं इंटीग्रेशन के फॉर्म में लिखो तो आप ये कहते हो इंटीग्रेशन ऑफ एन एक्स एन माइनस वन डी एक्स इक्वल टू एक्स एन हो जाएगा, प्लस सी कांस्टेंट लिखा जाएगा, हम नहीं लिख रहे हैं। यहाँ पर देखिए एक्स की पावर n, ऐसे हम फार्मूला तो याद नहीं कर सकते। तो यहाँ पर फार्मूला बनाने के लिए फार्मूले का बेस्ट तरीका क्या होगा कि एक्स की जो पावर है ये एन हो जाए। इसको एन रखने का हम एक तरीका निकाल लेते हैं कि लेट एन माइनस वन इक्वल टू एन, कैपिटल एन लिख लिया। तो यहाँ से हमें स्मॉल एन की वैल्यू जो मिलेगी एन प्लस वन मिल जाएगी। और इस तरीके से हमने यहाँ पे लिखा। देखिए यहाँ जो एन आपके पास होता है, ये एन जो आपके पास गिवन है कांस्टेंट है। कांस्टेंट को हम आउटसाइड निकाल सकते हैं, इसलिए कि हमारा जो इंटीग्रेंट है या इंटीग्रल है वो एक्स डी एक्स है, मतलब एक्स वेरिएबल है, बाकी कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट अगर मल्टीपल में है तो उसे निकाल सकते हो, बाहर आउटसाइड कर सकते हो। तो यहाँ पर हम इसको एन को बाहर लेते हैं और एन को बाहर लेने का मतलब एन प्लस वन हुआ है कैपिटल में। या इसको आप ऐसे देख लो कि हम इसे ऐसे कहेंगे एक्स एन माइनस वन डी एक्स, इसे ऐसे लिख सकते थे। तो यहाँ पर एन की वैल्यू जो स्मॉल एन है उसे हम लिखेंगे एन प्लस वन, उसके बाद एक्स एन माइनस वन मीन कैपिटल एन और डी एक्स इक्वल टू एक्स की पावर एन और एन मीन स्मॉल एन दैट इज कैपिटल एन प्लस वन। ये हो गया। ये n प्लस वन आपने क्या देखा है यहाँ पर कि n प्लस वन यहाँ पर मल्टीपल है, तो उस साइड ले जाते हैं, इसको डिवाइड में रख लेते हैं। ये हो गया आपके पास x की पावर n dx इक्वल टू x की पावर n प्लस वन डिवाइड बाई n प्लस वन, ऐसा हो गया। तो ये देखिए सब कैपिटल एन हो गया। अब सब कैपिटल एन ना करके स्मॉल एन में चेंज कर लेते हैं। तो हमारे पास हो गया इंटीग्रेशन ऑफ एक्स की पावर एन डी एक्स इक्वल टू एक्स की पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन। अच्छा कांस्टेंट हम ऐड कर लेते हैं आर्बिट्रेरी। तो इस तरीके से आपके पास एक फार्मूला हो गया। ये हमारा बेसिक फार्मूला हो गया। ये आपके पास एक फार्मूला हो गया। चलिए हम लोग और कुछ सीखते हैं। एंटी डेरिवेटिव में फिर से आते हैं। डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स क्या होता है? ये आप कहते हो वन होता है। इसका मतलब वन डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन एक्स हो जाएगा, एक्स प्लस सी हो जाएगा। तो इसी तरीके से वन डी एक्स अगर ये वन डी वाई होता तो वाई हो जाता।
तो ये आपका एक फार्मूला हो गया, इसको भी एज हम फार्मूला याद कर लेंगे कि dx होगा, देन x होगा, dy होगा तो y होगा, dz होगा तो z होगा। इस तरीके से इसी के साथ आपको समझना होगा e की पावर x का अगर इंटीग्रेशन निकाला जाए तो e की पावर x का डिफ्रेंसिएशन जो है e की पावर x होता था, तो यहाँ पर e की पावर x प्लस c हो जाएगा। और याद कीजिए कि log x का जब आप डिफ्रेंसिएशन निकालते थे, डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स, तो क्या आता था 1/x। लेकिन इसी के साथ एक बात और याद कीजिए कि डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग ऑफ माइनस एक्स निकाल लेते थे तो भी डिफरेंशियल 1/x आता था। इन दोनों से आपको एक रिजल्ट मिल गया, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx इस तरीके से होगा। तो लॉग ऑफ, अब आप याद कीजिए मैं प्लस लिखूँ या माइनस, तो यहाँ पर होगा लॉग मॉड ऑफ एक्स प्लस सी। ये आपके पास एक फार्मूला हो गया, लॉग मॉड ऑफ एक्स प्लस सी। एक फार्मूला आपके पास ये आ गया। उसके बाद ए की पावर एक्स का डिफरेंशियल क्या होता था, डिफरेंशिएशन ऑफ ए की पावर एक्स, ये होता था ए की पावर एक्स लॉग ए। यहीं से हमें मिला कि अगर हमें इंटीग्रेशन निकालना होगा ए की पावर एक्स का, ए की पावर एक्स dx का, तो ये हम लिखेंगे ए जो लॉग ए है डिवाइड में हो जाएगा, ए की पावर एक्स अपॉन लॉग ए प्लस सी। इस तरीके से आपके पास हो गया, तो ये भी फार्मूला आपके पास आ गया। अब हम लोग थोड़ा सा और आगे मूव करते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ, देखिए आपसे अगर पूछा जाए इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स क्या होगा, साइन एक्स, तो याद कीजिए कॉस एक्स का डिफरेंशियल माइनस साइन एक्स होता है, तो साइन एक्स का माइनस कॉस एक्स हो जाएगा। अब आप ऐसे बना लीजिए इसे। इसी तरीके से इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स क्या हो जाएगा, कॉस एक्स डी एक्स, तो आप कहोगे साइन एक्स का डिफरेंशियल कॉस एक्स होता है, तो यहाँ पर साइन एक्स हो जाएगा प्लस सी। उसके बाद tan एक्स का डिफरेंशियल सेक स्क्वायर एक्स होता था, डेट मीन सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल टू tan एक्स प्लस सी। इंटीग्रेशन ऑफ कॉसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स क्या होता था, कॉट एक्स का माइनस कॉट सेक होता, माइनस इस साइड आ जाएगा, माइनस कॉट एक्स प्लस सी हो जाएगा। उसके बाद सेक एक्स tan एक्स किसका होता है, सेक एक्स का होता है, सेक एक्स tan एक्स, तो यहाँ पर सेक एक्स tan एक्स और डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन अगर निकाला जाए तो ये सेक एक्स हो जाएगा प्लस सी। ऐसे ही अगले स्टेप में आते हैं कि कॉसेक एक्स का माइनस कॉसेक एक्स कॉट एक्स, कॉसेक एक्स कॉट एक्स, इसका अगर इंटीग्रेशन निकाला जाए तो माइनस कॉसेक एक्स प्लस सी। इस तरीके से कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक एंटी डेरिवेटिव हमने, एंटी डेरिवेटिव की हेल्प से कुछ फार्मूले निकाल लिए ट्रिग्नोमेट्री के। तो ये फार्मूले आपको याद कर लेना होगा 11 करने में हमेशा के लिए।
ये सब आपके पास बेसिक फार्मूले हैं, इनको याद रखिएगा। वैसे एक बात और, इंटीग्रेशन आप अभी मैंने डिस्कस भी कर लिया था, इंटीग्रेशन ऑफ के एफ एक्स, के मीन कांस्टेंट, एफ एक्स अगर डी एक्स ऐसा लिखा गया है तो आप लिखोगे के टाइम्स इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स। और यहीं पर याद कीजिए कि इस तरीके से अगर हमें इंटीग्रेशन ऑफ कई फंक्शन हो जाए, जैसे फंक्शन एफ एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ फंक्शन एफ एक्स प्लस या माइनस जी एक्स, ऐसे प्लस माइनस और स्टेप हो जाएं, उसके बाद इसका इंटीग्रेशन लिखना हो तो आप ये बोलोगे इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स जी डी एक्स प्लस माइनस इंटीग्रेशन ऑफ जी एक्स और डी एक्स। इस तरीके से आपके पास मतलब दोनों अलग अलग हो जाएंगे। इसी के साथ हम एक एग्जांपल ले लेते हैं ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट कुछ ज़्यादा समझ में आ जाए। वैसे सब बेसिक फार्मूले बेस पे ही अब हम क्वेश्चन ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने क्वेश्चन ले लिया इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? तो आपने कहा एक्स टू द पावर 3+1 हो जाएगा, 4 अपॉन वही डिवाइड में होगा प्लस सी, इस तरीके से हो जाएगा। इसी तरीके से मैंने कहा कि सेक स्क्वायर एक्स कॉसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? देखिए अब इसका तो सीधा आपके पास कोई फार्मूला नहीं है, लेकिन ट्रिग्नोमेट्री है तो ट्रिग्नोमेट्री में आप देखो क्या कर सकते थे, 1 अपॉन सेक स्क्वायर एक्स कॉसेक स्क्वायर एक्स, इसको लिखोगे कॉस स्क्वायर एक्स इंटू 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स, ये डी एक्स हो गया। तो ये स्टेप 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स हो गया। इसी 1 अपॉन को, ये तो साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स हो गया, यहाँ 1 को आप साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स ऐसा लिख सकते थे डी एक्स, और ये प्लस में है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स होल डिवाइड बाई साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। और जब इसको देखते हो तो आप क्या कहते हो कि साइन स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। तो ये अगर मैं देखूं तो साइन अपॉन कॉस, इसको लिखा जा सकता है टेन, लेकिन आप ये समझ लो कि अगर आप 1 अपॉन साइन को कॉसेक लिखते हो, साइन अपॉन कॉस को, जैसे साइन अपॉन कॉस, सपोज दैट आप इसको लिखते हो टेन, और इसको 1 अपॉन साइन कॉसेक, कॉसेक स्क्वायर एक्स टेन, इसका तो कोई फार्मूला आपके पास नहीं होता। लेकिन आप क्या करो, यहाँ पर थोड़ा सा एक स्टेप ध्यान दीजिए कि अगर मैं साइन स्क्वायर एक्स को रिप्लेस कर दूं, मतलब हटा दूं, और यहाँ कॉस स्क्वायर एक्स को हटा दूं, तो इस स्टेप में हमारे पास 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स जो होगा, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स प्लस 1 अपॉन साइन कॉसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब आप देखो तो आपके पास दोनों फार्मूले हैं। सेक स्क्वायर एक्स का क्या होता है? टेन एक्स प्लस, यहाँ कॉसेक स्क्वायर एक्स का है तो कॉसेक स्क्वायर एक्स का माइनस कॉट एक्स प्लस सी। कांस्टेंट, हम एक कांस्टेंट लिख देंगे लास्ट में, बस यही हमारा आंसर हो गया। तो इस तरीके से हम इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो ऐसे बहुत से क्वेश्चन आपको मिलेंगे जिसको आप बेसिक कॉन्सेप्ट की हेल्प से सॉल्व कर सकते हो, यानी स्टार्टिंग से ही सॉल्व कर सकते हो।